हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 6.1 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के वीडियो सोल्यूशन और इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है कि इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एस एन टर्म का सम हमें कितना गिवन है। ये स्टूडेंट हमें एस एन इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3n² प्लस 5n। फिर क्या कहते हैं, एंड इट्स mth टर्म इज़ 164। और उसने हमें क्या दे दिया, एस एम उसने हमें दे दिया 164। फिर क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और हमें बताना क्या है, m का वैल्यू बताना है। तो अब देखिए, हमें बताना है m की वैल्यू। तो मेरे दोस्त, m की वैल्यू हम तभी तो बता पाएंगे जब हमारे पास a और d होगा। तो a और d कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें nth टर्म कैलकुलेट करना होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। भाई हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। तो अगर मुझे यहाँ से फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, भाई n की जगह पर अगर मैं फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 1 रखूँगा, माइनस एस 1 माइनस 1। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s1। और s1 का मतलब क्या है, यहाँ पे n की जगह पर हमें 1 पुट करना है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस, और फिर देखिए यहाँ पर हमें n की जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो इधर 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 पुट करूँगा तो 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। तो a1 हमने यहाँ से कितना कैलकुलेट किया, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S2 माइनस 2S1। यानी कि ये वाला वैल्यू जो है हम किसके अंदर पुट कर देंगे, हम अगर इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से D आ जाएगा। तो D कैलकुलेट करने के लिए हम पहले S2 यानी कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, फिर माइनस 2 इंटू, अब हम 1 पुट करेंगे। तो देखिए 1 हमने अभी पुट किया है तो कितना आया, 8। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 4 प्लस 10 माइनस का 16। तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 प्लस 10 माइनस का 16 इज इक्वल टू 22 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। यानी कि D हमने यहाँ से कितना कैलकुलेट कर लिया, 6। ये स्टूडेंट, मैंने जो यहाँ पे D का फार्मूला है ना, ये अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि ये फार्मूला एक्चुअल में D निकालने का फार्मूला ये होता है। उसके बाद देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, mth टर्म, यानी कि am का फार्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो am टर्म हमें कितना गिवन है, 164 इज इक्वल टू, और a हमने कितना कैलकुलेट किया, a हमने कैलकुलेट किया 8 प्लस, और m टर्म यानी कि m हमें कैलकुलेट करना है और d हमने कैलकुलेट किया 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 164 इज इक्वल टू 8 प्लस 6m माइनस 6। तो 164 इज इक्वल टू 8 में से 6 को माइनस किया, 2 आ गया, प्लस का 6m। इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा 162 इज इक्वल टू 6m। तो 162 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू m। इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42। तो m इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 27। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ से A उसने हमें कितना दे दिया, 100। इफ़
ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5। मतलब कि कॉमन डिफरेंस उसने हमें कितना दे दिया, 5 रुपये दे दिया। व्हाट अमाउंट विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, A30 कैलकुलेट करना है एक्चुअल में। तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला ए एन का। हमें कैलकुलेट करना है A30। ए है 100 प्लस एन कितना है, एन है 30 माइनस 1 और डी कितना है 5। तो 100 प्लस 29 इंटू 5, 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 145। तो इसका आंसर कितना आ गया, 245। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 7, 15 और 13 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 72। और इसका सम कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। एक्सप्लेन द डबल आंसर, हमें डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज़ हमें कितना गिवन है, 17 गिवन है, 15 गिवन है और 13 गिवन है। इस तरह से हमें सीरीज़ गिवन है। और इसका एस एन कितना गिवन है, 72। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका सम हमें गिवन है 72 इज इक्वल टू एन बाई 2 एज इट इज़ इंटू 2 इंटू, और फर्स्ट टर्म यहाँ से आ जाएगा 17 प्लस एन माइनस 1 और डी आ जाएगा 15 में से 17 को माइनस कर लेंगे तो माइनस का 2। 72 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 17 टू जा 34 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा माइनस का 2n प्लस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 72 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 34, इधर आ जाएगा माइनस का 2n प्लस 2। तो इधर से आ गया 72 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 34 प्लस 2 36 माइनस 2n। अब इधर से 2 ले लेंगे कॉमन, 72 इज इक्वल टू 2 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 माइनस n। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 72 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर लेंगे 18n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू को इधर लेकर के आ जाना है। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 18n प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। इसका करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो n स्क्वायर माइनस 12 इंटू 6 कर देंगे तो आ जाएगा 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। n यहाँ से आ जाएगा कॉमन, n माइनस 12 माइनस 6 आ जाएगा कॉमन, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इधर से कितना आ गया, n माइनस 6 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n की मेरे दोस्त दो वैल्यू पॉसिबल है, 6 और 12। मतलब कि n की दो वैल्यू पॉसिबल है, हमें इसको डबल चेक करना है। मतलब कहने का ये है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि n की दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हो। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसका सम 72 आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 6। तो पहले 6 पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 72 इज इक्वल टू n की जगह पे 6 पुट कर देंगे इंटू 36 रखेंगे एज इट इज़ माइनस, और n की जगह पर 6 पुट करेंगे तो 2 इंटू 6। तो 72 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देंगे 3 पे चला जाएगा इंटू, तो 3 इंटू 36 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 12। तो 72 इज इक्वल टू 3 इंटू 24। तो देखिए 72 इज इक्वल टू 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो n की जगह पर जब हमने 6 पुट किया तो ये तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करते हैं, n की जगह पर हम 12 पुट करके देखते हैं। देख तो यहाँ से कितना गिवन है, 72 इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, n की जगह पर 12 पुट कर रहे हैं। तो इसमें 12 पुट कर रहा हूँ तो 12 अपॉन 2
इंटू, यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है 36 माइनस 2n, 36 माइनस 2 इंटू और n की जगह पर 12 पुट कर दिया, इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6, तो 72 माइनस 6 इंटू 36 माइनस 24, तो इधर से आ गया 72 इज इक्वल टू 6 इंटू 12, तो 72 इज इक्वल टू 72, यानी कि जब हमने n की जगह पर 12 ही पुट किया तो भी कितना आया 72 आया। तो इसका मतलब ये है कि n की दो वैल्यू पॉसिबल है, n की जगह पर 6 और n की जगह पर 12, तो ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि इन एन AP इफ़ द 12th टर्म इज़ -13, स्टूडेंट 12th टर्म हमें कितना गिवन है -13, यानी कि A12 हमें कितना गिवन है -13, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज़ 24, और S4 हमें कितना दे दिया 24। फिर क्या कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, और हमें बताना है S10 क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं पहले। A12 का मतलब क्या है A प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस का 13, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। S4 का मतलब ये है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 24, और n की जगह पर 4 पुट करेंगे तो 2/2 4/2 इंटू 2A प्लस, और n गिवन है यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। इसको कैंसिल कर दोगे आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 24। इसको कैंसिल कर दोगे ये चला जाएगा 12 पे, तो यहाँ से आ गया 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 12। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसमें हम लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2A प्लस का 22D इज इक्वल टू -26, और ये वैल्यू एज इट इज़ 2A माइनस 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 12। इधर से साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 22 में से 3 को माइनस किया तो आ गया 19D इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 38, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -2। अब d जब 2 आ गया तो d की वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो a प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस का 13, d की जगह पे -2 पुट करेंगे तो a प्लस 11 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस का 13, तो a माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस का 13, तो a इज इक्वल टू माइनस का 13 प्लस का 22, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब उसने क्या बोला हुआ है 10th टर्म का सम बताना है, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं S10 कैलकुलेट कर देते हैं, इज इक्वल टू n की जगह पर 10 पुट कीजिए, 10/2 2 इंटू, और a हमने कितना कैलकुलेट किया 9 प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1, और d हमने कितना कैलकुलेट किया -2। 10 ये 5 पे चला जाएगा इंटू 9 2 जा 18 प्लस 9 इंटू -2 तो आ जाएगा माइनस का 18। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ आया होगा। आइए 20th पे चलते हैं। कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें 100 से लेकर के 1000 के बीच में मल्टीपल ऑफ 5 नंबर का सम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना होगा n कैलकुलेट करना होगा, बट नंबर क्या बोला है 100 से लेकर के कहाँ तक 1000 तक। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ मुझे, इसके अंदर फर्स्ट नंबर होगा 5 का मल्टीपल क्या होगा 100 और 1000 के बीच में, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो 105 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 110 होगा, थर्ड नंबर क्या होगा 115 होगा, ऐसे ही करते करते लास्ट नंबर क्या होगा 995 होगा। भाई हाई है ना। तो यहाँ से a कितना है 105 और d कितना है
5 और ए एन कितना है 995। ए एन उसने हमें कितना दे दिया 995। तो 995 इज इक्वल टू ए है 105 प्लस n-1 और डी कितना है 5। तो 995 इज इक्वल टू 105 प्लस 5n माइनस का 5। तो 995 इज इक्वल टू 105 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा 100 प्लस का 5n। इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 895 इज इक्वल टू 5n। तो 895 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 17 इंटू 5 85 बचा 4 और 5 9। तो n कितना आ गया 179। अब हमें क्या करना है इसका सम बताना है s 179। तो इसका सम हम बड़े आराम से बता सकते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले से 179 अपॉन 2 और a कितना गिवन है 105 और लास्ट टर्म गिवन है 995। तो 179 अपॉन 5 इंटू और इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1100। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आएगा 550। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 179 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 जब 45 कैरी आ गया 4 और 17 पंजे 85 और 4 89 895। तो 5 9 5 14 9 8 17 1 18 और इधर से आ गया 9 9845 9845 और ये 0। अब आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 100 to 500 आर डिविजिबल बाई 3 and 2। वापिस से सेम क्वेश्चन है इसके पहले जैसा। हमें 2 और 3 से डिवाइड होने वाले इंटीजर का सम बताओ और कहाँ से कहाँ तक 100 से लेकर के 500 तक। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो मेरे दोस्त वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 6 से डिविजिबल होगा। या इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि 100 से लेकर के 500 तक के नंबर बताओ उनका सम बताओ जो 6 से डिविजिबल हो। तो देखिए 100 से 500 बोला हुआ है 100 से 500। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो मेरे दोस्त पहला नंबर जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा 102 से। फिर कौन सा नंबर होगा 6 से डिविजिबल 6 जोड़ दीजिए 108 आ जाएगा। फिर 6 जोड़ दीजिए 114 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो इसका आपको मैं बिल्कुल बेस्ट मेथड आपको समझाता हूँ। ये कितना गिवन है 500। तो मेरे दोस्त 500 को डिवाइड कर दीजिए किससे 6 से। तो 6 8 जा कितना होता है 48। यहाँ पे कितना आया 2 0। तो 6 तिया 18। मेरे भाई यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 2। अगर मैं इस 500 में से 2 को माइनस कर दूँ तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका लास्ट टर्म जो है मेरे दोस्त कितना आएगा 498। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए तो वापस से हमें n कैलकुलेट करना है। तो ए एन की जगह पर कितना रखेंगे 498 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 102 प्लस और n हमें कैलकुलेट करना है n-1 और d कितना गिवन है 6। तो 498 इज इक्वल टू 102 प्लस 6n-6। तो स्टूडेंट यहाँ पे 98 आएगा। मैं बोल रहा हूँ ठीक बट लिख रहा हूँ गलत। तो 498 इज इक्वल टू इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे 96 प्लस 6n इसको इधर ले आइए। तो 498 माइनस 96 इज इक्वल टू 6n। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 402 इज इक्वल टू 6n। तो 402 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n।
इसको कैंसिल कीजिए, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 67। अब हमें देखिए इसका सम बताना है, तो सम का फॉर्मूला वापस से लगा देंगे। s 67 इज इक्वल टू n हमने कितना कैलकुलेट किया 67/2 और a कितना गिवन है 102 प्लस और लास्ट टर्म है 498 इज इक्वल टू 67/2 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 600, इसको कैंसिल करेंगे 300, तो यहाँ से आ गया 67 इंटू 300, तो 0 0 और 7 या 21 और 6 या 18 2 20। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q। मेरे दोस्त pth टर्म यानी कि ए पी उसने हमें कितना दे दिया 1/q एंड qth टर्म इज 1/p और ए क्यू उसने हमें कितना दे दिया 1/p। और क्या बोला हुआ, देन प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म। स्टूडेंट यहाँ पे आएगा देन प्रूव, स्टूडेंट ये जो है ना यहाँ से इसको कैंसिल करना है, देन प्रूव दैट सम ऑफ, स्टूडेंट यहाँ पे सम भी आएगा, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज इतना, यानी कि हमें क्या वेरीफाई करना है एस पी क्यू इज इक्वल टू जो होगा वो 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1 होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ये जो कंडीशन हमें गिवन है इससे हम दो इक्वेशन बना लेते हैं। तो ए पी का मतलब क्या होता है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू गिवन है 1/q और ए क्यू का मतलब क्या है 1/q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू गिवन है 1/p। तो यहाँ पे लगाते हैं एलिमिनेशन, माइनस माइनस और माइनस, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस का 1/p। तो d ले लीजिए कॉमन यहाँ से, तो बचेगा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू 1/q माइनस का 1/p। d वापस से कॉमन, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर से पी क्यू ले लीजिए एलसीएम, तो इधर आएगा p माइनस q, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू आ गया 1/pq। अब क्या करते हैं, d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, 1/q, तो 1 प्लस पी माइनस 1 और d की जगह पे पुट करेंगे 1/pq, 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए a प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/pq, यानी कि ये हमने a कैलकुलेट कर लिया और ये हमने d कैलकुलेट कर लिया। अब उसने हमसे क्या बोला हुआ है, सम बताना है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ से एस पी क्यू इज इक्वल टू एन की जगह पर हमें रखना है पी क्यू अपॉन 2 इंटू ए पुट किया 1/pq, फिर प्लस पी क्यू माइनस 1 और d भी हमने कितना कैलकुलेट किया 1/pq। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2 इंटू, देखिए पी क्यू इधर भी है पी क्यू इधर है, तो मैं 1/pq ले लेता हूँ कॉमन, तो
तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, 1/2 इंटू 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 1। तो 1 प्लस पी क्यू, यही तो देखिए हमें उसने वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। यानी कि उसने हमें क्या दे दिया, फर्स्ट 6 टर्म का सम। तो S6 उसने हमें कितना दे दिया, 42। फिर कहता है द रेशो ऑफ द 10th टर्म एंड द 30th टर्म इज 1/3। यानी कि A10 रेशो A30 उसने हमें कितना दे दिया, 1/3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, हमें A बताना है और A13 बताना है। तो सबसे पहले S6 दिया हुआ है तो इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn हमें कितना गिवन है, 42, n गिवन है 6/2 इंटू 2 इंटू a प्लस, और n हमें कितना गिवन है 6 - 1 इंटू डी। इसको कैंसिल कर देंगे, चला जाएगा 3 पे, इसको कैंसिल कर देंगे, चला जाएगा 14 पे। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। तो यहाँ से एक इक्वेशन कितना आ गया, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ से S10 का मतलब क्या है, a प्लस 9d अपॉन, और S30 का मतलब क्या है, a प्लस 29d इज इक्वल टू गिवन है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। तो a को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस a, 27 को उधर लेकर के जाएंगे 29d माइनस 27d। तो 2a इज इक्वल टू 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया, d। अब देखिए हमें क्या करना है, और फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाया, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू d है, तो मैं d की जगह पर a पुट कर सकता हूँ। तो 2a प्लस 5 इंटू a इज इक्वल टू 14, तो 7a इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। जब a 2 आ गया और a इज इक्वल टू d गिवन है, तो d भी कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म उसने बोला हुआ था, तो फर्स्ट टर्म तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या बोला हुआ है, A13। तो A13 का मतलब क्या होता है, a प्लस 12d। तो a हमने 2 कैलकुलेट किया, 12 इंटू 2, तो 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 26। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं और आप इनके सॉल्यूशन नोट्स फ्री में ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।